डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहुगुणा इंग्लिश क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए 11th क्लास की हॉर्नबिल का लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप अपने पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाएं। बीच में जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आप नोट करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा प्लान क्या होगा लेसन का, ये आपको समझना है। ये लेसन एक दादी माँ के कैरेक्टर के ऊपर है। दादी माँ सबके घरों में होती हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर करनी है कि हमारा फोकस किन चीज़ों पे रहेगा। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, सबसे पहले हम आपको किसी भी कहानी के कैरेक्टर्स फोकस करेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी, कहानी क्या है, कैसे है, उसके बाद उस कहानी का एनालिसिस किया जाएगा और लास्ट में आपको एक स्पॉट टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे आपका तुरंत इवैल्यूएशन हो सके कि आपने क्या सीखा, कहाँ तक सीखा है। अगर कोई कमी होती है तो आप हमें उसको बताएंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के भेजेंगे, जो हम सॉल्व करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी को कैरेक्टर्स के साथ में। सबसे पहला कैरेक्टर जो चीफ कैरेक्टर है या मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो है हमारी ग्रैंड मदर। ये ग्रैंड मदर नाम सुनते ही आपको कैसा लगा? ग्रैंड मदर नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आती है, कम से कम हमसे तो बहुत बड़ी होगी या बहुत ओल्ड वुमेन। अगर हम आपसे पूछें तो तरह तरह के जवाब भी हमें मिल सकते हैं। बाल सफ़ेद होंगे, कमर झुकी होगी, हाथ में डंडा होगा, मोटे मोटे चश्मे पहने होंगे या दांत कुछ निकले हुए होंगे। इस तरह के बहुत सारी इमेजेस हमारे दिमाग में आती हैं ग्रैंड मदर शब्द से। तो यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो क्या हमसे अलग होगी? नहीं होगी, क्योंकि ग्रैंड मदर भी तो हमारी समाज की है, हमारी दादी है। इसलिए आप देखेंगे तो जो ओल्ड वुमेन ग्रैंड मदर को खुशवंत सिंह ने डिस्क्राइब किया है, वो भी कुछ ऐसे ही है जो आपके दिमाग में आ रहा है। आपको इस लेसन को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कोई रटना नहीं है आपने। आप केवल ये देख लो कि ग्रैंड मदर जो हमारे दिमाग में आ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या इमेजेस आ रही हैं उसकी। और जो मैंने बताया, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, झुर्रीदार चेहरा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस ग्रैंड मदर में मिलेंगी। और कहने वाला यहाँ पे स्पीकर है खुशवंत सिंह, उसका पोता। ये बहुत बड़ा राइटर भी बाद में हुआ है। और इसके बाद जो है इसने क्या क्या इसके बारे में लिखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो चीजें मैंने अभी वैसे डिस्क्राइब की हैं, इसी के अंदर सब कुछ है। सबसे पहले हम बताएंगे उसका, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ो, उसके चेहरे से आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो उसके बारे में डिस्क्राइब किया है उसने, वो है रिंकर्ड फेस। जब हमने उसका चेहरा देखा तो हमने देखा कि उसके चेहरे पे सारी झुर्रियां हैं। और कहानी में उसने बहुत सुंदर शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया है, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। सारा चेहरा जो है उसका झुर्रियों से भरा हुआ था। और उसके बाद उसके बाल कैसे होंगे? व्हाइट हेयर। ठीक है, अब बालों से नीचे चले, बैक कैसे थी उसकी? स्टूप्ड, झुकी हुई। नेचुरली ज्यादातर जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें सारी क्वालिटीज हमें दिखती हैं। तो स्टूप बैक थी उसकी। और इसके बाद कपड़े कैसे पहनती थी वो? उसका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग था वो एकदम से व्हाइट साड़ी, सफेद साड़ी वो पहनती थी। स्पॉटलेस थी बिल्कुल। एक खास बात थी इसकी, बहुत साफ सुथरी रहती थी। स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी। स्पॉटलेस का मतलब यहाँ पे एकदम से क्लीन, विदाउट एनी स्पॉट्स। फिर है, एक बात सुनो, जब बच्चे थे तो उस समय इसने अपनी दादी जब देखी तो ये करीब मेरे ख्याल से 20 साल का हो चुका था। लोग भी इसकी दादी के बारे में बहुत कुछ बातें बताते थे। लोग कहते थे कि ग्रैंड माँ वॉज वंस वेरी प्रेटी एंड ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर थी दादी माँ, बड़ी प्यारी लगती थी, लोगों के मुंह से ये सुनता था। लेकिन इसने तो दादी माँ का जो शक्ल देखी थी वो 20 साल से ऐसी थी, कोई चेंज नहीं आया था। तो 20 साल से ऑथर ने अपनी दादी में कोई चेंज नहीं देखा था।
जब लोग कहते थे प्रेटी है, तो उसको समझ नहीं आती थी बात कि हाउ इज इट दैट ग्रैंडमा इज सो प्रेटी। दिस आइडिया वाज क्वाइट रिवोल्टिंग टू हिम। ये शब्द उसने खुद यूज किया है कि रिवोल्टिंग, मैंने इसके दिमाग में एक विद्रोह पैदा कर रहा था। उसको समझ नहीं आ पा रहा था कि दादी प्रेटी कैसे हो सकती है। फिर उसने एक बार और कहा कि शी कुड नेवर बी प्रेटी, मे बी शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना है प्रेटी और ब्यूटीफुल में क्या फर्क है। देखो, जो आंखों को पहली बार अच्छा लग जाए वो प्रेटी। प्रेटी कोई भी हो सकता है, स्नेक भी प्रेटी लग सकता है, सांप का बच्चा भी, या कोई भी जो वैसी चीज है, छोटा बच्चा हर एक अच्छा लगता है, या कोई भी छोटी सी आइटम या कैसे भी हो प्रेटी लग सकती है। बट ब्यूटीफुल का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। एक कहावत है, ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज। ब्यूटीफुल आदमी काम से बनता है। एक्शंस मेक अस ब्यूटीफुल। हम सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे काम सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि उसने जो है ब्यूटीफुल क्यों कहा। इसका मतलब दादी के काम सुंदर होंगे, तभी तो उसने कहा कि मे बी शी इज ब्यूटीफुल। तो अब सुंदर क्या काम है, ये भी आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलो अब हम आपको बताते हैं कि दादी के क्या काम थे जिसकी वजह से वो सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। प्रेटी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पूरी कहानी को हम बांटते हैं 2-3 फेजेस में।